राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको अपनी बुक लिस्ट दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स परचेज़ कर रखी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की। देखो, बुक्स ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, बुक्स को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि आप 10 बुक ख़रीद लो और आपसे वो कंप्लीट ही ना हो। एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स ले लो और फिर आप पढ़ ना पाओ। रिसोर्सेज भले कम हो, बस रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने बुक्स ज़्यादा नहीं ख़रीदी है। तो देखो, मैं आपको ना बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। तो पहले ही ये इंग्लिश की वॉल्यूम फर्स्ट बुक, मैंने ये टॉपर से बहुत सुना था ये बुक बहुत अच्छी है, बट मुझे कुछ खासा ये बुक पसंद नहीं आई है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही है इस बुक की। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है तो बाकियों को भी नहीं समझ आया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप उनकी बुक परचेज़ करना, आपको वो बुक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये है। इसमें भी ना काफ़ी अच्छे से सारी डिटेल दे रखी है हर एक टॉपिक की, प्लस एंटोनियम सिनोनियम्स सारी चीज़ें हैं, वन वर्ड भी है। मुझे ना कमेंट आया था कि मैं वो कैप के लिए ब्लैक बुक खरीदूँ, पर मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ब्लैक बुक की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, प्लस पिनाकल की भी बुक है मेरे पास। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है बुक्स की अभी फ़िलहाल में। अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी, बट अभी मेरे पास ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बुक नहीं परचेज़ किया है। तो ये होगी वॉल्यूम फर्स्ट की बुक। ठीक है, मैं आपको ना, मुझे इन बुक्स को कंप्लीट भी करना है, क्योंकि मैं इनको सिर्फ रखने वाली तो नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे 2026 में अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो मैं आपको ना एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कि सिलेबस के साथ हम रिवीजन और इन बुक्स को भी कैसे निपटाएं। निपटाने का मतलब है कंप्लीट कैसे करें। ठीक है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, दीदी आप रिवीजन कब करते हो, रिवीजन कब करते हो, रिवीजन कब करते हो। तो मैं उसके भी आपको ना अच्छे से बताऊँगी। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी तो मैं प्रॉपरली हर एक चीज़ आपको बताऊँगी, बस आप थोड़ा वेट करो, मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, उसके बाद तो ये है वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश की मैंने बुक ले रखी है पिनाकल की, ये हिंदी लैंग्वेज में है, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मुझे बुक बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसमें ना हर एक टॉपिक का बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्लोज टेस्ट, एंटोनियम्स सिनोनियम्स, वन वर्ड, हर एक इडियम्स। तो देखो इसमें क्या दे रखा है ना कि एक एक टॉपिक का, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, CGL हो गया, CPO हो गया और भी अदर एग्ज़ाम, सबके PYQ दे रखा है इस बुक में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ CGL के लिए, अदर भी एग्ज़ाम में उन सबके लिए बुक बेस्ट है। अगर आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, और अगर आपको ये बुक नहीं लेना तो आप किरण की बुक ले लेना। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की, आप उसकी बुक खरीद सकते हो। तो ये हो गई इंग्लिश के लिए। और इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि जितने टॉपिक्स है वो तो सब दे रखे हैं बहुत अच्छे से, प्लस इसमें ना जो भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका अच्छे से एक्सप्लेन सोल्यूशन दे रखा है। तो ऐसा नहीं है, और साथ साथ दे रखा है, ऐसा नहीं आपको पीछे भागना पड़ेगा देखने के लिए कि सोल्यूशन क्या नहीं, साथ में दे रखा है, तो आप अच्छे से इस बुक को पढ़ सकते हो। और चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आपको जिसकी भी अच्छी लगी पब्लिकेशन की, आप उनकी बुक परचेज़ कर सकते हो। ये कोई वो नहीं कि आपको यही लेना बुक, यही खरीदना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुक आपको अच्छी लगे आप वही बुक खरीदना। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया मेरा इंग्लिश का। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ रीजनिंग की। ठीक है, क्योंकि मैंने रीजनिंग की बुक नहीं खरीदी तो आपको रीजनिंग की बुक दिख भी नहीं रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़िलहाल रीजनिंग की किसी भी बुक की ज़रूरत है। रीजनिंग को मैं यूट्यूब से बहुत पढ़ ले रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट हर एक चीज़ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो बहुत ही, और मैंने टीचर्स भी बता रखा है, ऐसे मैंने टीचर्स नहीं बता रखा है मेरी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो मैंने बता रखा है रीजनिंग के लिए टीचर। तो अगर आप देखो अच्छे से उन टीचर्स की, तो बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्री में। ठीक है, पैसे भी नहीं लगेंगे आपको, तो अच्छे से आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग बस क्या करना है, प्रैक्टिस लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग के लिए बुक की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप लेना चाहो तो पब्लिकेशन की ले सकते हो, किरण की, वरना आप पिनाकल की ले सकते हो। उसके बाद है, या आप जिस टीचर से पढ़ो उनकी भी ले सकते हो। ठीक है, रीजनिंग की बुक। उसके बाद है GS की बुक। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में ले रखा है। मैंने हिंदी में क्यों ले रखा है मैं आपको बता दूँ, कि मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज समझ आती है। तो फिलहाल मुझे जो लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से दे सकती हूँ पेपर, क्योंकि मैंने जो GS हो गया है वो मैं हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ते आ रही हूँ। पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते आ रही हूँ। तो मुझे लगता है इससे मैं ज़्यादा वो हूँ, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में देने वाली हूँ पेपर। तो इसमें भी ना सेम वही पैटर्न जो इंग्लिश में था। ये बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो GS के लिए, वरना आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हो। लूसेंट की बुक बेस्ट है, नो डाउट। और अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक है, जो परमार सर से पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप ले सकते हो, फैटमैन की बुक ले सकते हो, लिटिल बॉय है उनकी वो बुक आप ले सकते हो। जो आपको अच्छी लगे आप वो बुक ले सकते हो GS के लिए। मैं फिर से बता दे रही हूँ, किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हो PYQ के लिए, और फैटमैन ले सकते हो, लिटिल बॉय ले सकते हो, और हिंदी वाले ना नवीन सर की बुक ले सकते हो। ठीक है, GS के लिए। और अगर आपको पढ़ना है तो आप GS बैच लेके पढ़ सकते हो नवीन सर की, वरना परमार सर की भी आप बुक बैच लेके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
जीएस की बात, ठीक है, जीएस खत्म। अब बारी है मैथ की। तो मैथ का मैं यही सजेशन दूंगी कि आप जिनका मतलब मुझे आता है कि दीदी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोग का, मैंने बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, फिर भी मैं बता देती हूँ, जिसका भी मैथ वीक है ना, आप प्लीज़ अच्छे से बेसिक से मैथ पढ़ो, शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि जितना आप शॉर्टकट अपनाओगे पेपर में उतना ही लुढ़क जाओगे। तो बेटर यही है कि आप लोग बेसिक से अच्छे से पढ़ो मैथ को। और ये मैंने बता रखा है, मैं आदित्य सर से पढ़ी हूँ, तो मैंने उनकी बुक परचेज़ की, क्योंकि देखो मुझे इनसे पर्सनली बहुत अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैं इनकी बुक और इनके बैच मैंने ले रखा है। आपको जिस टीचर का समझ है आप उनसे लेना, वो ये नहीं है कि आप आदित्य सर की बुक लो, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप बैच लो, आपको जिस टीचर से समझ है आप उनसे लो, ठीक है। हालांकि मुझे पर्सनली इनका बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, तो मैंने इनको ले रखा है। तो इस बुक में भी ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी है, एक एक टॉपिक के 400 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये 101 दिन प्रैक्टिस की बुक है ये, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, वरना आप जिस टीचर से पढ़ो आप उनकी बुक ले सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मैथ के लिए जो भी बच्चे हैं आप बेसिक से पढ़ो, या तो आप बैच लेके पढ़ो। बैच लेके पढ़ने से ये है कि आपको बेसिक से हर चीज़ अच्छे से मिल जाएंगी वहाँ पे, और एक सीरियस वाइज होगा, ठीक है, कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, सीक्वेंस अच्छा खासा रहेगा। अब जैसे आप यूट्यूब से पढ़ोगे ना, फिर आप फिरते रहोगे, कोई अच्छी प्लेलिस्ट मिलने वाली नहीं है जो बेसिक से अच्छे से समझाया गया हो। और अगर मिल जाए तो आप प्लीज़ उनसे भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बैच लेके पढ़ो, नहीं, जिन टीचर का समझ है आप उनसे पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो, पढ़ना बहुत है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। और मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इन बुक्स को देख के रखना नहीं है, मुझे इन बुक्स को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो अच्छी बात है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। प्लस मैं रिवीजन कैसे करती हूँ मैं आपको वो भी अच्छे से बताऊँगी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ों को भी मैं देख रही हूँ मुझे कैसे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी कि मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे कंप्लीट करना है। मैं प्रॉपर्ली आपको ना हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, तो बस आप मेरा वेट करो थोड़ा सा, बस तो मुझे टाइम दो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो चलो, ये तो मेरी बुक्स हो गई हैं, मैंने आपको बता दी है, जिसका आपको अच्छा लगे आप ले लेना, ठीक है। तो चलो, बाय।